हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि सदिश ए बराबर दिया है आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, सदिश बी बराबर दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, सदिश सी बराबर दिया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, तो ए क्रॉस बी डॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न को में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा होता है अदिश त्रिक गुणन। तो यहाँ पर हमें अदिश त्रिक गुणन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इसी का सूत्र लिखेंगे जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं सूत्र लिख देता हूं कि हमें पता है ए सदिश क्रॉस बी सदिश और डॉट सी सदिश। इसको हल करने के लिए हम सारणिक का प्रयोग करते हैं। यदि जो सदिश ए है इसमें आई जे के गुणांक लेते हैं। यदि इसके गुणांक A1 A2 और A3 है, उसके बाद सदिश बी में आई जे के गुणांक लेंगे जो होगा B1 B2 और B3 ले लेते हैं हम। और इसी प्रकार सदिश सी जो होगा उसमें आई जे और के गुणांक हम यहाँ पर C1 C2 और C3 लिख सकते हैं। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। मैं चाहो तो लिख देता हूं कि जहां जहां सदिश ए जो होगा वो किसके बराबर होता है, इसमें A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप होता है। सदिश बी को अगर जानना चाहते हो तो सदिश बी होता है B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप। इसी प्रकार सदिश सी की भी जानकारी आपको होना चाहिए। ये होगा C1 आई कैप C2 जे कैप C3 के कैप। तो ये हमने मुख्य अवधारणा लिख ली है। अब हमें जो प्रश्न में सदिश दिए गए हम उन्हें लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, देखो लिख लेते हैं। दिया है सबसे पहले सदिश ए का मान दिया है। सदिश ए हमारे पास है आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप। सदिश बी का मान भी दिया है, यह है 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। उसके बाद फिर लिखेंगे सी को। सी दिया है 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप। तो ये सारी बातें हमें दी हुई है। अब हमें ए क्रॉस बी डॉट सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर अतः अतः ए, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, ए क्रॉस बी अर्थात ए सदिश क्रॉस बी सदिश बोलेंगे इसको, और डॉट हो जाएगा सी सदिश। अब हम इसको सारणिक की सहायता से हल कर सकते हैं। मैं सारणिक में इसके मान रख देता हूँ। सबसे पहले सदिश ए में आई जे के गुणांक ये होंगे 1 माइनस 3 और 2। तो 1 माइनस का 3 और यहाँ हो गया 2। अब सदिश बी में आई जे और के गुणांक तो 3 2 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, ये होगा 2 और ये होगा 1। अब सदिश सी में आई जे के गुणांक तो 3 माइनस 2 माइनस 4। 3 माइनस 2 माइनस 4 यहाँ लिख देंगे। ये होगा 3 माइनस का 2 और माइनस का 4। और अब हम इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले 1 लिखेंगे, पहली पंक्ति से हल कर रहे हैं इसको। तो 1 की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हम लोग हटा लेंगे और इसको हल करेंगे। तो 4 का 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 6। और माइनस 2 का 1 से गुणा करेंगे और चिन्ह माइनस का ही लगाएंगे तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। उसके बाद अगला अवयव देखिए। अगला अवयव क्या होगा हमारे पास, ये -3, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये होगा प्लस का 3। अब की सीध में पंक्ति और इस स्तंभ को हटा देंगे। जब इसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 1 3 4। इसको हल करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। आगे हल करते हैं हम इसको इसी प्रकार। अब 2 की बात करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर 2, तो ये लिखा हमने प्लस का 2। अब इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, इसे हल करेंगे तो देखो ये होगा 3 का 2 से गुणा करोगे तो ये होगा माइनस का 6 और फिर 3 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 6 ये आएगा। आगे हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से। अब हम इसे लिखेंगे 6 और 2 हो जाएगा 8। 12 में से 3 घटा लेंगे तो 12 में से 3 घटाया तो 9। 9 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 27। 6 और 6 हो जाएंगे 12। 12 को 2 से गुणा करोगे तो ये माइनस का है इसलिए 24 हो जाएगा।
हल कर सकते हैं इसको। 27 में से 24 गए तो 3 बचा, 8 और 3 कितना हो गया, 11। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।